अभी की इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएसटी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये 2019 का मॉडल सेट है। 2019 का मॉडल सेट है। ठीक है, एसएसटी का है। पहला क्वेश्चन है, गार्डन सिटी का अवधारणा, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबनेजर हवार्ड ने, विलियम में, कि नेपोलियन थर्ड, कि हॉसमान ने। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा, इसकी राइट आंसर हो जाएगा एबनेजर हवार्ड ने। ठीक है, पहला के ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? बाबू गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, कि रोगियों को, कि छिपकली को, कि अंग्रेजों को? किसको कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को। किसको कहा जाता है बाबू? अनुबंधित मजदूर को। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? अंग्रेज था, कि फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था, कि डच था? देखिए, पहुंचने को तो सभी पहुंचे थे, लेकिन जो सबसे पहले पहुंचा था वो कौन था? पुर्तगाली। पुर्तगाल के लोग पहुंचे थे सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, अखिल अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, कि 1920 ईस्वी में? तो बाबू, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था? बेस्टिल का पतन कब हुआ था? 5 मई 1789 ईस्वी को, 20 जून 1789 ईस्वी को, कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, कि अच्छा यहाँ पर डी होगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर डी होगा। 27 अगस्त 1789 ईस्वी का कब हुआ था? तो बाबू, बास्टल का पतन हमेशा याद रख लीजिएगा, बास्टल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1941 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, कि 1914 ईस्वी में? प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1941 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। अच्छा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें हार किसकी हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में हार किसकी हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में बाबू, जर्मनी का हार हुआ था। किसका हार हुआ था? जर्मनी का। अगला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, कि इटली में हुआ था, जापान में हुआ था, कि ऑस्ट्रिया में हुआ था? तो ये हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बाबू, भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1865, यानी कि 9 के बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तिलक मांझी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 1950 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, कि 1850 ईस्वी में? तो तिलक मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए क्या क्या? बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कब कहलाता है? फसल को बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम कब कहलाता है? तो अवर्धन काल। कब बाबू? अवर्धन काल, यानी कि 11 के ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक में वन का फैलाव है? तो 0.7%, यानी कि 7%। ए हो जाएगा। ठीक है, 12 के ए।
यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? मतलब वही है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कहाँ है? डिगबोई में, कि बाबा बुदन में, कि जादूगोंडा में, कि घाटशिला में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल तो बाबू कहाँ है? तो घाटशिला में है। कहाँ बाबू? घाटशिला में। अगला क्वेश्चन, बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? तो राजगीर, राजगीर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, या सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, कि जूट उद्योग? निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? यानी कि कृषि पर आधारित नहीं है। कौन? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो बाबू ये चीनी जो है ना, ये उपभोक्ता उद्योग है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन यही देखे हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो 7%। इससे जस्ट पहले क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, यानी कि 17 का डी, 7%। सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानिक कृषि ये बाबू उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में, याद रखिएगा, उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानिक कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि स्वामी विवेकानंद ने? तो ये बोले थे बाबू कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी, 19 का सी हो जाएगा बाबू, ठीक है, 19 का राइट आंसर सी। अगला, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, कि महाराष्ट्र में? तो बाबू मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, यानी कि 20 के बी, 20 के राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या। कहने का मतलब कि लोकसभा में कुल कितने सीट हैं? लोकसभा में कुल कितने सीट हैं? तो 545 सीट है। लोकसभा में 545 सीट हैं। अगला, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण, हाँ अब सही हुआ। संघ सरकार का उदाहरण कहाँ? अमेरिका में, कि ब्रिटेन में, चीन में, कि नेपाल में? तो अमेरिका में। संघ सरकार का उदाहरण यानी कि संघ सरकार अमेरिका में है, ठीक है। कहाँ है? अमेरिका में। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बताइए, तो यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन बाबू कब हुआ था? ये हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। अगला, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? किस संस्था में है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में, कि राज्यसभा में? बताइए तो कहाँ है? तो ये है पंचायती राज में। कहाँ बाबू? पंचायती राज में। अगला क्वेश्चन, बिहार में किसे विशेष राज्य का दर्जा निम्न में किसे विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? बिहार के, आंध्र प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के, कि गुजरात के? किसे विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर के। किसे? जम्मू कश्मीर के, यानी 25 के सी हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50% आरक्षित है बाबू, याद रख लीजिएगा। कितना आरक्षित है? 50%। 50% आरक्षित है।
अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का, ठीक है, किसका? संपूर्ण क्रांति का। मोरारजी देसाई ने, कि नीतीश कुमार ने, कि इंदिरा गांधी ने, कि जयप्रकाश नारायण ने? किसने किया था? तो बाबू जयप्रकाश नारायण किए थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष, कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? भारत में, तो भारत में अप्रत्यक्ष है, भारत में अप्रत्यक्ष के लोकतंत्र का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? मजबूत होती है कि ढीली होती है, कि समान होती है कि कठोर होती है? तो गठबंधन सरकार की पकड़ पर बाबू ढीली होती है। कैसी होती है? ढीली। अगला क्वेश्चन, बिहार एक राज्य है, कैसा राज्य है? तो सबको पता है कि कृषि प्रधान राज्य है। बिहार जो है ना बाबू, कृषि प्रधान राज्य है। उद्योग नहीं है, पशुपालन नहीं है, खनिज नहीं है, कृषि प्रधान राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बाबू सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक, गैर कानूनी, धार्मिक या परंपरागत? तो वैधानिक है, वैधानिक है, ठीक है, सूचना का अधिकार। भारत में किस आयोग का गठन किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, यानी कि कब? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया किस में, मतलब कब ईस्वी में? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1966 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, कि 1980 ईस्वी में? बताइए तो कब किया गया था? तो बाबू ये 1969 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था बाबू? 1969 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये तो 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं। कितने बाबू? 5 हैं, यानी कि 35 के डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस बाबू कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कौन बीमारू राज्य नहीं है, मतलब कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन से राज्य हैं जो बीमारू राज्य नहीं हैं? तो ये कर्नाटक है। कौन बाबू? कर्नाटक। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। किसको? मुंबई को। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में बाबू कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोटक, भूकंप, की रासायनिक दुर्घटना? प्राकृतिक मतलब कहने का मतलब कि प्राकृतिक के द्वारा ये घटना हो रहा है, आपदा हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप, क्योंकि आग लगना तो प्राकृतिक है नहीं, बम विस्फोटक भी प्राकृतिक नहीं है, और रासायनिक दुर्घटना भी प्राकृतिक नहीं है। भूकंप जो है ये प्राकृतिक है, ठीक है। सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? हाँ, सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में सुनामी मापते हैं। क्या मापते हैं बाबू? सुनामी मापते हैं, क्योंकि सुनामी मापने के लिए सुनामीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।